चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो धांधली का मुद्दा सामने आया था, उसी को लेकर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, जहां पर बीजेपी का मेयर जीता था, जिसमें 8 वोट्स को इनवैलिड करा दिया गया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। लेकिन उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई, जहां वो वीडियो में नज़र आते हुए दिख रहे हैं कि वो क्रॉस मार्क लगाए जा रहे हैं खुद उन बैलेट पेपर्स पर। उसके बाद एक पिटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद पर्सनली 19 फेब को प्रेजेंट रहेंगे कोर्ट में। उसी को लेकर आज पूरा मामला सामने आया, और क्या पूरी आर्ग्यूमेंट्स हुई और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मिस्टर जो अनिल माशी थे इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या ऑर्डर्स इसमें निकले, उस सब चीज़ों पे बात करेंगे। बात ये हुई थी, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी जीती, और कारण ये था कि 8 वोट्स इनवैलिड करा दिए गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, और उसके बाद वो 8 वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स के थे। जब सुप्रीम कोर्ट में आज मामला सामने आया और इस पर आर्ग्यूमेंट्स शुरू हुए, तो पिटिशनर की तरफ से कहा गया कि कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इनवैलिड किया जाता है वोट्स को। वो हैं कि जब एक से ज़्यादा वोट पड़े हों, यानी कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स को वोट दिए गए हों एक ही बैलेट पेपर पर, जिससे कि ये बताना मुश्किल हो जाए कि किसको वोट पड़ा है, या कुछ ऐसा मार्क लगा हो बैलेट पेपर पर जिससे डाउटफुल हो जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि इसको वोट मिला है, तब जाके इनवैलिड किए जाते हैं वोट्स। लेकिन हमारे केस में तीनों चीज़ें मिसिंग है, ये आर्ग्यू किया गया। और उसके साथ साथ ये आर्ग्यू किया गया पिटिशनर की तरफ से कि जो मेंबर नॉमिनेट किया गया था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इस केस में, वो माइनॉरिटी विंग के मेंबर हैं, जो बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के मेंबर हैं। ये सारी बातें हुई। उसके बाद सीजीआई ने पूछा कि कौन सी अथॉरिटी है जो इसको अपॉइंट करती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। उस पर बात हुई कि डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। और उसके बाद पूछा गया कि कौन हैं ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस केस में, जिसके बाद कहा गया कि मिस्टर अनिल माशे हैं, और उन्हें बुलाया गया सामने, और सीजीआई ने उनसे पूछा कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका सही सही जवाब दें वरना आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगी। और उसके बाद ऑनरेबल सीजीआई ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि क्या आपने मार्क लगाए थे वहाँ पर, और वीडियो में आप साफ दिखाई दे रहे हैं कि आपने कुछ वहाँ पे एक्स का मार्क लगाया था। इसके जवाब में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मान लिया कि हाँ उसने मार्क लगाए, और 8 पेपर्स पर 8 जो बैलेट पेपर थे उस पर मार्क लगाया गया। इस पर ऑनरेबल सीजीआई ने फिर सॉलिसिटर जनरल की तरफ देखते हुए कहा कि इस व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, ये इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है। उसके बाद सीजीआई ने कल के लिए कहा कि कल इसकी हियरिंग होगी, और डायरेक्ट किया है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि वो सारा डाटा लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट वो सारे वोट्स देखेगा जो भी हैं कि कौन सा कहाँ पे क्या मार्क लगा है। और ये भी कहा गया कि उसी स्टेज से हम डायरेक्ट करेंगे डिप्टी कमिश्नर को कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नॉमिनेट करें जो उस स्टेज से फर्दर इसको ले जाए, जो रिजल्ट स्टेज थी, फिर से काउंटिंग करे और फिर से रिजल्ट डिक्लेयर करे। इसी केस में मींस कि वही वोट फिर से काउंट होंगे, और जो क्रॉस लगाया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, और फिर से इसमें काउंटिंग होगी और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट फिर खुद देखेगी पूरे वोटिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को देखेगी। और इस बात से सॉलिसिटर जनरल खुश नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कल सुप्रीम कोर्ट इसको देखे। उन्होंने रिक्वेस्ट की ऑनरेबल सीजीआई से कि कल की जगह परसों इसको रखा जाए, लेकिन सीजीआई इस पर नहीं माने, और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत ही सीरियस इशू है और हम इसको कल ही देखेंगे। और ये एक इंटरिम ऑर्डर निकाला गया है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कल सुबह 10:30 तक। और उसके साथ साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे अनिल माशे, उनको भी डायरेक्ट किया है कि कल वो भी प्रेजेंट रहें सुप्रीम कोर्ट में। और कल अब देखने को मिलेगा कि पूरे इस मामले में क्या डायरेक्शन आएंगी सुप्रीम कोर्ट से, और इसके साथ साथ कैसा इलेक्शन प्रोसेस में जो काउंटिंग का प्रोसेस रहेगा, क्या वो अपॉइंट करेंगे डिप्टी कमिश्नर को, डायरेक्ट करेंगे कि फिर से इसमें इलेक्शन हो, क्योंकि यही पिटिशनर की तरफ से भी कहा गया है कि काउंटिंग फिर से हो। जो कि 8 वोट्स हैं इनवैलिड किए गए, सिर्फ उनकी काउंटिंग हो और उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा।
अब कल इसमें देखा जाएगा कि क्या पूरा मामला रहेगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप अपडेट मिस न कर पाएँ। हम सुप्रीम कोर्ट की वीडियोज़ इस चैनल पर डालते रहे हैं।